हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय धातु एवं अधातु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। शुरुआत से बहुत ही अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ मैंने सारी चीज़ों को लिखा है, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या और कैसे हम इसको हल करेंगे, है ना। तो चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट करना, हम उसका जवाब अगले वीडियो में आपको दे देंगे। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे धातु क्या है, धातु है क्या, और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए धातु किसे कहते हैं, उसके उदाहरण सहित समझाइए। धातु किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए, तब यहाँ पर आप समझाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, धातु जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेटल, वे तत्व जो सामान्यतः कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं तथा आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है, मेटल कहा जाता है, मेटल कहते हैं। क्लियर हो गया। क्या वे तत्व जो सामान्यतः कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं तथा आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। क्लियर हो गया। जैसे हम अगर उदाहरण की बात करें तो सोडियम, लौह यानी लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि, है ना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उन्हें अच्छी चालकता व चमक प्रदान करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अधातु किसे कहते हैं। अधातु, हमने धातु पढ़ लिया, अब अधातु की बात करते हैं। नॉन मेटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जो तत्व विद्युत एवं ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, ना तो तन्य होते हैं और ना आघात वर्धनीय होते हैं, वे अधातु कहलाते हैं। जो अधातु होते हैं वो भंगुर होते हैं, यानी जो इनको पीट कर बढ़ा नहीं सकते, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोहा होता है, उसको पीट के थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाता है, चादर के रूप में बना लिया जाता है, लेकिन जो अधातु होते हैं इनको हम जैसे ही पीटेंगे वो भंगुर होते हैं, टूटकर बिखर जाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। जैसे अगर बात करें तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ठीक है। अब अधातुओं में इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे होते हैं, इसलिए वे धातुओं जैसे गुण नहीं दिखाते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको चाहे तो नोट भी कर लेना। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे कैसे बनेंगे इसको समझ लेते हैं। जैसे धातुओं के भौतिक गुण लिखिए, तो उत्तर क्या होगा, चमकदार। ठीक है, क्या हो जाएगा, चमकदार। अब ऊष्मा व विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। हो सकता है आपसे डायरेक्ट भी लिखने के लिए आ सकता है परीक्षा में, धातुओं के भौतिक गुण बताइए। हो सकता है 4 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये जो चैप्टर है धातु एवं अधातु, इस चैप्टर से प्रश्न बनने ही बनने हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को। अब अगला प्रश्न क्या होगा, यानी अगला जो पॉइंट होगा, आघात वर्धनीय, यानी कूट कर पतला किया जा सकता है। ठीक है, धातुओं की बात की जा रही है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेकर, धातु और अधातु। ठीक है, धातुओं के गुण बता रहे हैं तो आघात वर्धनीय यानी टूट कर पतला किया जा सकता है। जैसे हमने अभी आपको बताया, जो धातु होता है जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इनको आपने देखा होगा चाहे जितना इनको बढ़ाया जा सकता है ना, पीट पीट कर इनको बढ़ाया जा सकता है, कूट कर पीट कर। उसके बाद तन्य, तार खींचे जा सकते हैं, जो तन्य होते हैं इनमें हम तार बना सकते हैं। प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक जो आपसे पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, पारा को छोड़कर, पारा जो है ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह जो है ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, क्या, पारा। ठीक है, आगे उच्च गलनांक और क्वथनांक भी हो जाएगा, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको 6 पॉइंट बता दिए। हो सकता है आपसे 4 पूछे जाएं, 3 पूछे जाएं या 2 पूछे जाएं, कोई भी 2, जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया गया भौतिक यानी धातुओं के 2 भौतिक गुण बताइए, तो यहाँ पर चमकदार हो जाएगा और ऊष्मा व विद्युत के अच्छे चालक हो जाएंगे, ये 2 पॉइंट आप लिख देंगे, या फिर आघात वर्धनीय लिख देंगे, या फिर तन्य लिख सकते हैं।
अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो होगा वो क्या होगा, धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए। धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए। हमने अभी आपको भौतिक गुण तो बता दिए, लेकिन अगर रासायनिक गुण पूछ लिए जाएंगे तब आप क्या बताएंगे। देखिए ध्यान से, धातुओं के रासायनिक गुण लिखिए। तो ऑक्सीजन से क्रिया, यानी ऑक्सीजन से जब धातु क्रिया करते हैं तब क्या होता है, तो धातु प्लस ऑक्सीजन ये क्या होता है, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर हमने जो समीकरण ये भी लिख रखा है 2Mg + O2, जब ये इनकी अभिक्रिया होगी यानी रिएक्शन होगा तब क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड यानी 2MgO हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखें, जल से अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें 2Na + 2H2O, अब इसमें क्या हो जाएगा 2NaOH + H2। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। तीसरा पॉइंट होगा अम्ल से क्रिया। धातु प्लस अम्ल, तो ये क्या हो जाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो Zn + 2HCl, जब ये अभिक्रिया करेंगे रिएक्शन करेंगे तो ZnCl2 + H2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण बताइए, है ना। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अधातुओं के भौतिक गुण लिखिए, तब क्या बताएंगे, ये चमकदार नहीं होते। अपवाद की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अपवाद में आ जाएगा आयोडीन। क्या, आयोडीन। ठीक है। ऊष्मा, ये प्रश्न बन सकता है बहुविकल्पी में, जो अपवाद वाले होते हैं इनको जरूर याद रखना। तो ये हो जाएगा ऊष्मा व विद्युत के खराब चालक होते हैं। तन्य व आघात वर्धनीय नहीं होते। जैसे हमने भी आपको बताया, जो आघात होते हैं इनको अगर जैसे ही हथौड़े से चोट की जाएगी टूट कर टुकड़ों में बिखर जाएगा। ठीक है। प्रायः ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक। कम घनत्व व कम गलनांक होता है। आगे बात करेंगे, अधातुओं की संरचना ढीली होती है तथा इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, जिससे ये गुण दिखते हैं। क्लियर। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, अधातुओं के रासायनिक गुण। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो अधातु प्लस ऑक्सीजन, तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे C+O2, जब ये रिएक्ट करेंगे तो CO2 बनेगा। क्लियर हो गया। अधातु अम्लों से नहीं बल्कि प्रायः क्षारों से क्रिया करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, अगर हम बात करें तो धातुओं के उपयोग बताइए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। यहाँ पर मैं जो चीजें आप सभी को बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आप चाहे तो नोट करके रख लीजिए, जब परीक्षा हो जाए उसके बाद आके चेक करिएगा कि यहाँ से प्रश्न बने हैं कि नहीं बने हैं, है ना। तो ये ध्यान देना। अब अगर हम धातुओं के कुछ प्रमुख उपयोग बताएं तो क्या हो जाएगा, विद्युत तार, यानी विद्युत तार बनाने में तांबा और एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं, घरों में उपयोग होते हैं, तो आप सभी को पता है। निर्माण कार्य में जैसे लोहा, स्टील में। अगर हम आभूषण की बात करें तो सोना और चांदी, आभूषण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है, ये भी लिख सकते हैं। और धातुओं का उपयोग मशीनें बनाने में किया जाता है। स्टील हो जाएगा आगे ऑप्शन के रूप में। दवाइयाँ बनाने में भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो आयरन टैबलेट बनाने में, जैसे आयरन टैबलेट हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना। अब आगे बात करते हैं मिश्र धातु क्या है, उदाहरण से समझाइए, है ना। तो 2 या 2 से अधिक जो धातु होते हैं या अधातु का जो मिश्रण होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। जैसे हम अगर पीतल की बात करें तो तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनता है। विकल्प में आपसे देकर बहुविकल्पीय प्रश्न में बन सकता है ये प्रश्न। जो तांबा है, ये जो पीतल है, ये किन धातुओं से मिलकर बना है, किन अधातुओं से मिलकर बना है। तो पीतल पहले विकल्प में ये दे दिया जाएगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, तब आपको बताना होगा। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, जो पीतल है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, और जो कांसा है ये तांबा प्लस टिन से मिलकर बनता है। तो ये दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। और जो तीसरा है स्टेनलेस स्टील, यानी लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकल से बनता है। ये तीनों याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न इसमें से आ सकता है। तीनों में से एक चीज जो है आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहे तो इंपॉर्टेंट में लिख भी लीजिएगा, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न जो होगा, सोडियम और पोटेशियम को तेल में क्यों रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं और वायु की नमी से तेजी से क्रिया कर आग पकड़ सकती हैं। तेल इनको वायु से अलग रखता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
जंग से बचाने के तरीके बताइए, जंग से बचाव के तरीके बताइए, हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे जंग से बचा जा सकता है। तो पेंट करना पहला पॉइंट। दूसरा, तेल या ग्रीस लगाना, जिडन यानी जिंक की परत चढ़ाना। ठीक है, आगे देते हैं। क्रोम प्लेटिंग करना, मिश्र धातु बनाना। जैसे मिश्र धातु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बना सकते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, जैसे लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल। अगर ये बना देंगे तो फिर मिश्र धातु हो जाएगी, तो उसमें लोहा नहीं, जंग नहीं लगेगी। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं धातुओं का जंग लगना क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो लोहे पर नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रेटेड लौह ऑक्साइड का बनना जंग लगना कहलाता है। जैसे Fe+O2 + H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस और जल नमी, ठीक है, यानी ऑक्सीजन और नमी का होना इंपॉर्टेंट है, तब जाके Fe2O3.H2O हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी लिखा हुआ है, जंग लगने के लिए हवा और पानी दोनों आवश्यक होते हैं, है ना। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे अध्याय तीसरे से, धातु और अधातु से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें हमने आपको यहाँ पे बताई हैं, यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे बहुविकल्पीय प्रश्नों में यहाँ से आपको देखने के लिए प्रश्न मिल सकते हैं, और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे यहाँ से वह पूछा जा सकता है आपसे, है ना। इंपॉर्टेंट है। और आपके मन में अभी भी कोई डाउट है किसी भी प्रश्न को लेकर तो कमेंट करिएगा, या किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर आपके मन में जो डाउट बना हुआ है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न कठिन है, या कोई भी सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है, तो आप कमेंट कर देना। गणित विषय के किसी भी सवाल में आपको दिक्कत है, या किसी विशेष टॉपिक में दिक्कत हो, तो जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप OMR नहीं भर पा रहे हैं तब भी बता दीजिएगा। हालांकि आपने अभी हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था, उसमें आप सभी को OMR जो है भरने के लिए दी गई होगी, उसमें आपका अभ्यास हो गया होगा। फिर भी कोई भी दिक्कत है बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो जरूर कमेंट करना, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।